सीनियर लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं मिलवाती हूँ मेरे साथ अख्तर कमाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, लाइफ कोच साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। इट्स माय प्लेजर। अच्छा जी, आगे हमारे पास नेक्स्ट इस सर मेरे उल्टे हाथ पे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं एम मोहम्मद असलम खान, लाइफ कोच साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन अ शो। गुड मॉर्निंग विद सभी। सर फर्स्ट क्वेश्चन बताएं सर, इजाज़त किससे पहले कर लूँ? अच्छा जी, अच्छा सर, कमाल साहब भी का नाम भी बड़ा प्यारा है कमाल, और अब मैं देखते हैं इन्होंने कितने कमाल किए। सर मेरी बहुत सारी बातें, मैंने यहाँ पर एक बहुत सारा पंडारा खोल लिया। आप ये बताएं कि इसमें कौन सी बात ऐसी है एज अ साइकोलॉजिस्ट हम ज़हनी पसमानदा हो गए, और क्या हम उस फार्मी मुर्गी की तरह हैं जो रोज़ दुनिया में तो है लेकिन वो बैठी रहती है? क्या हमारा माइंड ऐसा तो नहीं हो गया? क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, अगर थोड़ी सी टाइम दें तो क्लियरिटी सर आपकी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम आप ही का है। क्योंकि अभी लास्ट हमारा एक शो था हमारे नेशनल टीवी के साथ। बेसिकली हम जो माइंड कह रहे हैं ना, वो माइंड और जो ब्रेन है, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, ठीक है ना? ये जो खोपड़ी है इसको हम ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर वो है जो माइंड है। ओके। यानी कि माइंड जो है आपका इनविजिबल चीज़ है जिसको आप नजर नहीं देख नहीं सकते हैं, ठीक है, वो ऑपरेट करता है। अच्छा, ब्रेन का जो है ये एक मेडिकल लाइन हो जाएगी, लेकिन एक छोटी सी एक अपने सामीन जो है हमारे देखने वाले सुनने वाले हजरात, कि ये अल्लाह ताला की एक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी है कि अभी तक ना इसके बारे में पूरी डिटेल पता चल सकी है, और मैं नहीं समझता कि आइंदा 1000 साल तक पता चलेगा। पॉसिबल है। छोटी सी बात है कि 17th सेंचुरी में इसको कहते थे इट इज़ जस्ट अ फैट्स, ये फैट्स है, और फैट्स तो खैर वो है। 18 में थोड़ा लास्ट में जाके काम हुआ, और 19 में पता चला कि नहीं यार ये एक चीज़ है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी अल्लाह ताला ने जो बनाई है, ये एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये सारा कुछ चलता है, इसका सिलसिला। मकसद एक छोटी सी एक वैसे मैं बात बता दूँ कि माइंड का जो है इसके 2 पार्ट हैं, एक लेफ़्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन, जिसको हेमिस्फेरिस जो हम कहते हैं। यानी कि जो मेरा ये लेफ़्ट ब्रेन जो है ये मेरे राइट को जो है कंट्रोल करेगा, और मेरा राइट वाला लेफ़्ट को होगा। लेफ़्ट वाला साइज़ जो होता है वो आपका कंप्यूटेशन, एनालिसिस, जो जैसे कहना चाहिए लॉजिकल या इस टाइप की जो मैथमेटिकल होता है, और राइट साइड वाला जो होता है आपका इनिट्यूशन होता है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं कि एक वजद आ गया या इस तरीके से आ गया, और क्रिएटिविटी का 99 या 98% अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है ना लेफ़्ट साइड का जो हेमिस्फेरिस है उसका काम ये हो रहा होता है। अल्लाह ताला की ये एक ऐसी मशीनरी है कि नैनो सेकंड, मैं सेकंड की भी बात नहीं करता, मकसद आप हैं, आप एज ए बॉस मेरा मुझे कुछ सुनाते हैं, कुछ डांटते हैं, कुछ ह्यूमिलेट करते हैं, तो ये जो 2 उभरे हुए जो पार्ट होते हैं हमारे यहाँ के, ये 2 पार्ट, और ये जो कान के पास जो एक पार्ट ये जो होता है ये, और एक जगह यहाँ हड्डी होती है, इस पर ये खोपड़ी टिकी हुई है, उसके अंदर है ब्रेन यानी ब्रेन है, अभी माइंड से बिल्कुल दूर एक चीज़। तो इतनी देर में जैसे आप मुझे डांटते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनको क्या करूँ, मैं जवाब दूँ, मैं इनसे लड़ूँ या चुप हो जाऊँ। मैसेज देता है, ओके। नहीं, जैसे आपने मुझे कहा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? मैं कहूँगा कि नहीं यार, बॉस है, अगर मैं बॉस को कुछ कहूँगा तो मैं तो फायर हो जाऊँगा। तो ये जो 2 उभरे हुए जो पार्ट है लेफ्ट और राइट, इसके पीछे जो एक चीज़ है उसको हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है। वो थैलेमस जो है ना वो कहता है कि भाई देखो ये सिचुएशन हो गई, क्या करूँ। तो थैलेमस जो है आगे एक चीज़ और होती है, उससे आगे इसको कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला आपका ये होता है कि आपको जो खौफ वाली चीज़ है या जस्टिफिकेशन है वो है कि यार मुझे ये जो है इसको मारना है, जॉब छोड़ना है, ये करना, यानी तो इसको कहते हैं कि फाइट फ्लाइट किस जोन में। छोटी सी मिसाल का मकसद ये मेरा जो बताना था कि जो हम कहते हैं ना जितनी देर में मैंने बात की है इतनी देर में तो पता नहीं वो पूरी दुनिया का डिसीजन ले ले, यानी इतनी नाजुक ये मशीनरी है। और उसके बाद फिर एक और चीज़ होती है दिमाग के इस पार्ट पे, वो बिल्कुल चने के दाने के बराबर होती है, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वो एक बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अब आते हैं हम माइंड की तरफ। माइंड के देयर आर 3 पार्ट्स। एक जो है कॉन्शियस माइंड होता है आपका। कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं कि जो शऊरी ज़हन है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये ठंडा पानी रखा हुआ है और ये सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, शऊर अगला शऊर में भी। जी जी, अब मैं सूंघ सकता हूँ, मैं छू सकता हूँ, मैं चख सकता हूँ, इसकी पावर है सिर्फ 5%। ठीक है। और उसके बाद एक अनकॉन्शियस भी होता है जो आपकी नींद की और कोमा की हालत में, उसको हम डिस्कस नहीं करते, हम मेजर पार्ट यही करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है
95%। ओके। और इसकी मिसाल बड़ी अच्छी बताते हैं कि आइसबर्ग की तरह। और जो टाइटैनिक डूबने की मेन वजह भी यही थी कि 10% या 5% वो जो पहाड़ है उसका जो ग्लेशियर है था, और नीचे पूरा पहाड़ उसका होता है। इसकी बहुत पावर है, और इसी के ऊपर जो काम हो रहा है दुनिया में या होना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े आपने लोगों के नाम लिए 17वीं सदी 18वीं सदी, उसमें चाहे अब्राहम लिंकन हो, ये सारे लोग हों, ये इसकी यूटिलिटी को समझते थे। ये सारा जब बचपन से अब तक जो हम स्किल सीखते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं बचपन में, साइकिल चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, वो कॉन्शियसली सीखते हैं कि फर्स्ट गियर में नहीं हो जाए, ऐसे चौंक जाते हैं। सारा ये जो कुछ आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद वो स्किल आपकी चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में, जो इनविजिबल है, जो उसका हमें नहीं पता कि कहाँ पर। बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड को टच किए बगैर दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती। ओके। अच्छा, मेरा जैसी फील्ड जो लाइफ कोचिंग का, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये है कि दुनिया के तकरीबन मेरे ख्याल से 60 के करीब कंट्री में मुझे देखा सुना जाता है। मेरा यूट्यूब चैनल है, और मैं वहाँ पर जो है इमोशनल कोचिंग और ये सारा कुछ मैं वहाँ पर करता हूँ। तो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ तक तो बात। अब आपका सवाल जो इस तरीके से, ये चीज़ें हम में आती कैसे हैं? मसलन आप हैं, सभी हैं, मैं हूँ, असलम साहब हैं। हम वही हैं कि जो हमें हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने, हमारे दोस्तों ने हमें बना दिया कि ये मत करो, ये मत पहनो, इधर मत जाओ, चीखो मत, ये नहीं करो, पानी लाओ लेके आओ। अच्छा बेटा, ये शीशे का गिलास है, पानी लाओ, शीशे का गिलास, उसको एक नेगेटिविटी दे दी। ओके। अच्छा, दरख्त पे चढ़ रहे हो, देख के चढ़ना, तुम्हारी टांग टूटेगी, और टांग टूटती है। तमाम आपकी जो थॉट है, थॉट की जब जैसे अभी आप बात कर रही थी, वर्ड्स की जो है ना, एक एक चीज़ की एनर्जी होती है। तो कट शॉर्ट में ये बात बता रहा था कि ये जो हमारा प्रोग्राम बनता है, और उसके बाद हमारा बिलीफ बन जाता है, बिलीफ के बाद हमारी थॉट होती है, थॉट के बाद एक्शन होता है, एक्शन के बाद पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, और फिर आपकी सेकंड लाइफ एक चीज़ बन जाती है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक छोटा सा यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ किस किस जगह पे रेड कलर है? आप सब हजरात बताएं मुझे, रेड कलर कहाँ है? हमारी कारपेट, हमारे कप के अंदर, एग्जैक्टली फ्लावर में, इसमें कप में कारपेट है, मेरे बैक साइड पर जी, वो आपका जो एनडी है उसमें स्टैंडी वो है, ये है। सर इधर दिखे ना कमाल साहब, मैं खुद रेड हुई हूँ, देखो मेरी पिक्चर रेड है। हाँ? अच्छा, ठीक है, लालो लाल, और भी लाल जो भी चीज़ें होंगी। अब फॉर क्विक क्वेश्चन, आप मुझे एक छोटी सी बात ज़रा सा बताएंगे, जब आप लाल कलर देख रही थी तो यहाँ और कलर नहीं थे? हाँ हाँ, ग्रीन भी थे और बहुत, लेकिन आपने जो सवाल किया तो वो हमें, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने तो सवाल किया तो वो जो एक्सेप्ट किया आपके माइंड ने किया। हाँ, माइंड ने ब्रेन को दिया कि ढूंढो कहाँ 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 हाँ, कहाँ रेड कलर है। तो आपको ना ब्लैक कलर यहाँ पर था, कुछ नहीं दिखा जी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ। फोकस कहेंगे ना इसे हम, फोकस नहीं, फोकस नहीं कहते, दिस इज स्टोरी ऑफ द लाइफ। ओके। फोकस यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आप सोचोगे, जो आप मतलब अपने माइंड जो से आपने उसको प्रोग्राम तो दिया, वही आपको दिखेगा, वही देखना। जी जी जी, वो एक ऐसा नौकर, वो जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे वाली बात वो है। जो आप सोचोगे वो हमें, मैं समझ। उसका ये है कि वो अल्लाह ताला ने ना उसकी कोई लैंग्वेज ही नहीं बनाई। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो कनाडा का, कोई अंटार्कटिका का, ये सारा हो, वो वर्ड से नहीं समझता कि शोर मत करो, उसको नहीं पता। उसको आप कहें कि ये मत पिए, सिगरेट नोशियाँ मनाए, सारा कुछ वो फीलिंग और पिक्चर पे चलता है, जो 95% जो होता है आपका। अब ये जो चीज़ जो थी, जिस तरीके से मैंने आपको ये कहा कि रेड कलर आपने, ये होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि आपके दिमाग की लहरें, या एक ऐसा प्रोग्राम बन गया कि जो आपकी शख्सियत बन गई, जिसको पगडंडी कहते हैं। गाँव में होता है ना, एक बजाय पूरी जगह से जाके एक पगडंडी, कोई एक समन जो है वहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने, पीछे के यार ये बड़ा एक शॉर्टकट है कि 20 मील या 10 मील जाके शहर है और वहाँ से गाड़ी पकड़ते चलो, वो पगडंडी आपके प्रोग्राम बन गई सारी चीज़ें। और प्रोग्राम कैसे बनता है? उसमें समाज शामिल होता है, उसमें माँ बाप शामिल होते हैं कि ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये नहीं करना, शोर नहीं करना, तमीज़ से बैठना है, लंच ख़त्म करके आना है, पूरा अपने ऐसे होना है, फलाना, वो उसकी शख्सियत बन जाती है। तो सारा खेल न्यूरोप्लास्टिसिटी का इसमें सारा होता है। अच्छा, इसको मज़ीद हम आपके पास दोबारा